हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप एंड ग्रो हो रहा है और मैं ऐसा भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी एक और इंडियन स्टार्टअप यूनिकॉर्न लिस्ट में ऐड हो चुका है एंड वो है कार्स24। तो कार्स24 स्टार्टअप समझने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप के बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे कई स्टार्टअप्स पे वीडियो बनाते रहते हैं और आपके इस वीडियो को लाइक करने से एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हम मोटिवेटेड रहेंगे। सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First of all, let's understand what is Cars24. Cars24 एक ऑटोमोटिव ई कॉमर्स सेक्टर को बिलोंग करती है जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव इंडिया में है एंड इट इज फाउंडेड इन अगस्त 2015। और आप में से कई लोगों ने Cars24 का एड भी देखा होगा। उस एड से आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि Cars24 एक ऐप एंड इवन उसका शोरूम भी है जहाँ पे जाकर आप अपनी सेकेंड हैंड कार बेच भी सकते हैं एंड इवन आप सेकेंड हैंड कार खरीद भी सकते हैं। सो Cars24 सेकेंड हैंड कार की इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन था, क्योंकि Cars24 से पहले सेकेंड हैंड कार बेचने या खरीदने के लिए काफी ज्यादा पेपर वर्क होता था एंड इवन ये काफी ट्रबलसम भी होता था। बट Cars24 के आने के बाद Cars24 ने इस प्रोसेस को इजी एंड क्विक कर दिया और इस प्रोसेस को इजी करने की वजह से Cars24 मोर देन 1 लाख कार्स का ट्रांजैक्शन कर पा रही है पर एनम एंड जो कंपनी के फिजिकल ब्रांचेस है वो मोर देन 160 ब्रांचेस हो गए हैं एंड उनकी प्रेजेंस मोर देन 134 सिटीज के अंदर है ऑल ओवर इंडिया। तो Cars24 सेकेंड हैंड कार के बायर एंड सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन कराती है एंड मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को एक फाइनेंस की ज़रूरत होती है कार खरीदने के लिए। इसीलिए Cars24 ने अपनी एक फाइनेंशियल सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी है जिसका नाम है Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इसको NBFC का लाइसेंस भी मिल चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। So now let's know about the founders and the team of Cars24. So first one is Mr. Vikram Chopra. He is CEO of Cars24 and co-founder. And he has also done M.Tech and B.Tech from IIT Bombay. And he is also co-founder of Fab Furnish. Now next is Mr. Mehul Agarwal. He is co-founder and COO of the company. He is an MBA from IIM Calcutta, also co-founder of Fab Furnish. Then Mr. Gajendra Jangid, he is also co-founder and CMO of the company. He has also done M.Tech and B.Tech from IIT Bombay. Then we have Mr. Ruchit Agarwal. He is also co-founder and CFO of the company. He is graduated from Cornell University and also he has been Vice President of Bank of America Merrill Lynch. So overall, Cars24 के founders are quite well educated as well as they carry a great experience with them. अब हमने Cars24 के फाउंडर्स का बैकग्राउंड तो जान लिया, अब हम Cars24 के बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि Cars24 यूज्ड कार्स को रीसेल करती है एंड नॉर्मली यूज्ड कार्स की रीसेल करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सो Cars24 इस प्रोसेस को सिंपल एंड फास्ट करके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अब अगर अपन इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपने कई सारे बिजनेसेस देखे होंगे जिनका बिजनेस मॉडल बिजनेस टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर रहता है, यानी कि B2B और B2C। बट Cars24 का बिजनेस मॉडल C2B है। जी हाँ दोस्तों, जो Cars24 का बिजनेस मॉडल है वो कस्टमर टू बिजनेस का है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो Cars24 क्या करती है, Cars24 जो उसके कस्टमर्स हैं उनसे यूज्ड कार परचेज करती है और उस यूज्ड कार को आगे कार डीलर्स को सेल करती है। और कई बार कंपनी C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर भी कार सेल करती है। उस ट्रांजैक्शन के बीच में कंपनी अपना कमीशन एंड फीस चार्ज करती है। सो Cars24 के केस में जो बिजनेस का सप्लायर है वो कस्टमर ही है और कंपनी ने इसी बिजनेस मॉडल से फाइनेंशियल ईयर 2019 के अंदर 1688 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करी है और ये एक बहुत ही अच्छा फिगर्स है कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए। एंड इवन कंपनी इससे भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, बट कंपनी को कार देखो, क्विकर, ड्रूम
ऐसी कंपनी से बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब बिजनेस मॉडल समझने के बाद अगर हम कंपनी के फंडिंग एंड इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो कंपनी अभी तक $394 मिलियन की फंडिंग रेस कर चुकी है। कंपनी ने नवंबर 24, 2020 को ही $200 मिलियन की फंडिंग रेस करी है बाय DST ग्लोबल एंड इसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन की हो गई है एंड अब कंपनी यूनिकॉर्न लिस्ट में एंटर हो गई है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप्स 1 बिलियन की वैल्यूएशंस को क्रॉस कर देते हैं वो यूनिकॉर्न लिस्ट में आ जाते हैं। एंड DST ग्लोबल के अलावा ग्लोबल कार ग्रुप, KCK ग्लोबल, अनबाउंड, किंग्स हाईवे कैपिटल, NPGI, सिकोया कैपिटल इंडिया जैसी कई इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। और दोस्तों मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जी हाँ दोस्तों, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है एंड वो इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। सो क्रिकेटर्स भी स्टार्टअप्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। As we all know, company has marked the valuation of $1 billion and कंपनी के पास अभी इन्वेस्टमेंट्स भी आए हैं, तो कंपनी ने इन इन्वेस्टमेंट्स को लेके कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा। तो चलिए अब अपन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के ओवर 10,000 चैनल पार्टनर्स रजिस्टर्ड है Cars24 के प्लेटफॉर्म पे और कंपनी का टारगेट है 20,000 चैनल पार्टनर्स का विद इन 2 years। देन कंपनी अपने ऑपरेशंस भी एक्सपेंड कर रही है टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के अंदर। ऑल्सो कंपनी अभी 13,500 ट्रांजैक्शन करती है मंथली एंड कंपनी का टारगेट है बाय 2021 कंपनी 1 मिलियन के ट्रांजैक्शंस करे विद इन अ ईयर। सो कंपनी हैज अ ग्रेट टारगेट्स टू अचीव एंड कंपनी ये टारगेट्स अचीव करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, इसीलिए ये कंपनी आज यूनिकॉर्न लिस्ट में है। ओवरऑल बहुत अच्छी बात है कि नाउ इंडियन स्टार्टअप्स आर एंटरिंग इनटू यूनिकॉर्न लिस्ट एंड दिस मेक्स इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एज अ इमर्जिंग इकोसिस्टम। सो आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।